जांच हो, इसके बाद बचे हुए किसानों का जो धान है उसको लिया जाए रेट पर। मेरा यही अभी सीओ साहब आए थे बात करने के लिए कि बीसीओ साहब आज नहीं है कल आएंगे तो बात होगी। यदि हम लोगों का जो वास्तविक मांग है यदि नहीं माना जाता है तो हम लोगों का धारणा अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। हम लोग यहीं डटे रहेंगे प्रखंड मुख्यालय पर और गांव से जवारों से किसानों का आना शुरू होगा और किसानों के यहाँ सैलाब उमड़ेगा। जिस तरह हम लोग दिल्ली बॉर्डर पर गए थे, गाजीपुर बॉर्डर पर, और वहां पर भी सरकार को यहाँ शासन को और किसानों की धान ली जाएगी, ये मेरा दावा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसानों की नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं सच की बात। आज हम जहां उपस्थित हैं ये बिहार के दक्षिणांचल जिला है और दक्षिणांचल जिला सिवान के प्रखंड रघुनाथपुर अंचल कार्यालय रघुनाथपुर देख रहे हैं। जैसे कि पीछे ये अंचल है और अंचल के सामने कुछ किसान भाई हैं जो धरना पे बैठे हुए हैं। इनका मांग देखिए, आमरण अनशन किए हैं दिनांक 29/12/2022 से। रू किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। जानने का हम ये प्रयास करेंगे कि आमरण अनशन क्यों है, ये आमरण अनशन आप लोग किस लिए किए हैं। सबसे तो पहले मेरा नमस्कार है। अपना परिचय दीजिए। दीपक कुमार सिंह पड़ेगा, ग्राम पोस्ट निक्ति कला, थाना रघुनाथपुर, जिला सिवान, बिहार का मैं निवासी हूँ। मैंने निक्ति कला पैक्स में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ हम ये धरना पर बैठे हैं। और सबसे पहले इस धरना का उद्देश्य है कि सही को सामने लाना, साक्ष्य के साथ सही को सामने लाना। अब इस पे हमें इंतजार है सरकार की, क्या वो हमारे साथ इसमें हमारे सच को उजागर करने में मदद कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे मेरा मुख्य मुद्दा यही है। देखिए हमारे धान की हालत, चूहा काट रहे हैं, जो हमारे तिरपाल है जिस पर रखा गया धान सारे बर्बाद कर दिए हैं। बोरी जो सूती का बोरी जो हमने 25 रुपए पर प्रति बोरी खरीदा है उसको नुकसान कर, उसका भरपाया कौन करेगा। ये सारी समस्या है। मेरा नाम रत्नेश्वर सिंह, निक्ति कला के मैं सरपंच। मेरा भी धान हमारे निक्ति कला में बहुत बड़ा गलती हुआ है, धांधली हुआ है। धांधली में जो वास्तविक किसान है उनसे धान नहीं लिया गया, धान भी कुछ किसानों से लिया गया, जिसमें मेरा लड़का भी है। मैं उनसे थोड़ा सा सरपंच से चुनाव लड़ा, इसलिए वो थोड़ा हमारे खिलाफ है, इसलिए मैं अपने लड़के के नाम पर दिया हूँ। तो उनके नाम पर धान चला गया है, पैसा नहीं आया है। बिचवलिया के नाम पर पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख आया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जांच हो, इसके बाद बचे हुए किसानों का जो धान है उसको लिया जाए रेट पर। आप लोग पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को देखते हैं कि छोटी सी छोटी बात के लिए अगर यूरिया का दाम बढ़ जाता है, डीएपी का दाम बढ़ जाता है, तुरंत धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। बिहार में भी किसानों की संख्या कम नहीं है, लेकिन देखिए धरना पे कुछ गिने चुने ही किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बिहार में समय से यूरिया लोग किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम मृत्युंजय दुबे हुआ और जय किसान आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं। यूरिया की जहाँ तक स्थिति है तो दुकानदारों के पास यूरिया है रघुनाथपुर में, लेकिन यूरिया कहा जा रहा है बनावटी अभाव पैदा कर दिया गया है कि यूरिया नहीं है, रेक नहीं आया है, इसलिए कि 280 का जो यूरिया बेचना है उसको 3.5, 4, 4.5 जो बुर्बक किसान चले आते हैं, जो मुंह से आवाज नहीं उठा सकते हैं, उनको 500 में भी बेच दिया जा रहा है। और कई बार बीओ साहब से भी कहा गया, यहाँ पर जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि आप प्रमाणित हमको दीजिएगा तो छापा डालेंगे। हमें किसी दुकान से उसका कैश नमूना नहीं मिलता है यूरिया का कि हम इतना पर दे रहे हैं। आवेदन देते हैं लेकिन जांच उसका नहीं होता है। इन लोगों का मिली भगत है। हमें लगता है कि जो यूरिया अधिक दाम पर बिकता है उससे उनको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाता है। बनावटी अभाव हो गया है और गेहूं में यूरिया पटवन के बाद डालना है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, यूरिया के लिए दौड़ रहा है लोग साइकिल लेकर, लेकिन बनावटी कृत्रिम अभाव पैदा करके यूरिया का कालाबाजारी शुरू है रघुनाथपुर प्रखंड में। इसके असली जिम्मेवार कौन है? इसके असली जिम्मेवार तो प्रशासन है। यदि प्रशासन भूख पड़ती दुकानदारों पर, इसलिए कि जितना यूरिया जिसको अलॉट होता है उसका उनके लॉगिंग पर दिखाता है कि इस डीलर के पास इतना यूरिया गया है, और बेचने पर भी दिखाता है, अंगूठा फिंगरप्रिंट देने के बाद यूरिया मिलता है कि इतना यूरिया उनके स्टॉक में है। हमसे बोलते हैं कि यूरिया नहीं है, हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनको तो मालूम है कि यूरिया है कि नहीं, इसलिए लॉगिंग पर देख लेंगे कि 200 बोरा का आवंटन हुआ था, 100 बोरा बांटे हैं तो 100 बोरा तो बचा हुआ है। यदि तो बहुत से डीलर और बहुत से दुकानदार पकड़े जाएंगे जिनके पास यूरिया का स्टॉक है। हमें लगता है कि अगर छापा पड़ जाए तो यूरिया का जो बनावटी अभाव पैदा हुआ है
वो अभाव 2 दिन में दूर हो जाएगा। और किसानों की क्या समस्या है? आप धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग धरना पर बैठने का मुख्य कारण दो एक तो है कि धान की है और पैक्स के द्वारा धान की खरीदारी करना है, लेकिन जो वास्तविक किसान जो खेती करते हैं, जो धान पैदा किए हैं, उनका धान अभी घर में रखा हुआ है और बनिया से व्यापारियों से धान खरीद कर और जो खेती नहीं करता है उसके नाम पर 250 क्विंटल रैयत दिखाकर, गैर रैयत दिखाकर बटाई के नाम पर जिसके पास 2 बीघा का भी खेती नहीं है 100 क्विंटल करके और पैक्स भर दिया गया है, उसका पैसा उठा लिया गया है और वास्तविक नहीं जा रहा है। धान कटे हुए अभी काफी हो गया, अभी तक किसानों की का धान नहीं लिया गया है पैक्स के द्वारा। आंशिक मात्रा में लिया गया है और बहुत ही किसान अभी तक नहीं लिया गया है और कहा जा रहा है कि जो 7 लॉट लेना है वो पूर्ण हो चुका है। और हमारी यहाँ पर धारणा इसलिए दी जा रही है कि इसकी जांच हो कि निफ्टी पैक्स है या हरनाथ कंसर पैक्स, उसमें किसानों का धान अभी तक क्यों नहीं लिया गया और बनियों से लेकर गोदाम भर दिया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसानों की मांग बहुत बड़ी है और इन्होंने कहा है कि अगर नहीं करते हैं, अगर जांच करते हैं, उचित कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में किसानों की हुजूम जो है गांवों से चल के आएगी और ब्लॉक को इसी तरह से बंद रखा जाएगा।